डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसटीपी बाय कुंज सर। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए जो क्लास रखा है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका मैंने 3 पार्ट में बेसिक के साथ एक्सरसाइज 1 को अपलोड किया है। ये एक्सरसाइज 2.2 के लिए पार्ट नंबर 4 है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी यूनिट को आप अच्छे तरीके से अगर समझेंगे सारे पार्ट्स को तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। तो बच्चों, आपके पास अगर बुक है तो आप किताब लेके देख लीजिए। उसमें जो प्रश्न लिखा है मैं उस प्रश्न को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रश्न को तो नोट नहीं करूंगा, समय अधिक लग जाएंगे, लेकिन हम बुक को पढ़ देते हैं। आप भी देखिए क्या लिखा है। लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध भी बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 2 बातें की जा रही है। पहली बातें हैं कि शून्यक ज्ञात करने बोला जा रहा है, शून्यक ज्ञात करें। पहला बात है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात करें। और क्या बताया जा रहा है बच्चों? तथा इसी में कह रहा है कि शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करें। शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की जांच, संबंध की सत्यता जांच, सत्यता जांच। तो बच्चों, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चों, रिलेशन संबंध बताना है शून्य अर्थात जीरो और कोएफिशिएंट मतलब गुणांक के बीच में। तो बच्चों, यहां पर आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं हिंट्स में बता देना चाहता हूं कि शून्यक को जब भी निकालते हैं, ध्यान रहे, ऐसा प्रश्न किसमें पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा आपको ज्यादातर अभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें द्विघाती बहुपद के लिए। त्रिघाती बहुपद में भी जांच पूछता है, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है द्विघाती में। तो बच्चों, शून्यक में पहला शून्यक हमारा अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो बच्चों ध्यान रहे, ये अल्फा बीटा क्या है? अगर हमारा बहुपद x चर को शो कर रहा है, मतलब जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 8 है बच्चों, तो यहां पर जब x हमारा चर राशि है तो यह जो अल्फा का मान वही होगा जो x का पहला मान होगा और बीटा का भी मान वही होगा जो x का दूसरा मान होगा। शायद आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? फिर से समझिए। अगर मान लीजिए y चर वाला हम कोई लेते हैं 2y³ हमने द्विघाती के लिए बताया था 2y² प्लस 8y प्लस 6। तो बच्चों यहां पर आप गौर से देखिए कि y² क्या है? यहां पर हमारा चर राशि है। इस स्थिति में जो y का मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। तो इस स्थिति में जिस तरह अल्फा बीटा हम यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं शून्यक में, तो यहां पर y का जो पहला मान होगा वही अल्फा होगा और दूसरा जो y का मान होगा वो बीटा ले लेगा। तो इस बात को पहले अच्छे से समझ लेना है। शायद याद आ गया होगा आपको। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि 2 शून्यक में पहले को अल्फा दूसरे को बीटा मानेंगे। शून्यक क्लियर हो गया? अब कैसे निकालेंगे तभी डिस्कस करेंगे हम लोग। और गुणांक क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? तो कोएफिशिएंट में a का वैल्यू
बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट इस एग्जांपल के लिए मैं देखूं, इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या देखेंगे, ए हमारा 2 है, बी हमारा 4 है और सी हमारा 8 है। शायद याद आ गया होगा, अगर याद नहीं आ रहा था मेरा पहला वीडियो देखिए, वहां क्लियर किए थे। तो बच्चों पहली बात तो ये याद रखना, दूसरी बात ये और तीसरी बात ये रखना इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए कि संबंध की जो जांच करते हैं हम लोग, रिलेशन जो दिखाते हैं, रिलेशन की जांच जो करेंगे वो संबंध 2 तरीके से जांच करना है। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यकों का योगफल कहेंगे, वो -b/a होता है। और दूसरा था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो था c/a। बस इतना जानकारी अगर आपके पास है तो आप इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप डील करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, चलिए मैं प्रश्न को भी मिटा रहा हूं, मैंने रिव्यू करा दिया है आपको, अब आप सावधानी से समझिए। चलिए बच्चों पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। पहला प्रश्न क्या है हमारा, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग या तो पहले शून्यक लिख सकते हैं या पहले गुणांक। चलिए पहले गुणांक ही लिख लेते हैं। गुणांक के अंतर्गत हम क्या लिखने बोले थे, इस यहां देखिए एक इसका कंपेयर कर दीजिए ax² प्लस -bx - c से। अब आप गौर से देखिए, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, सारा प्रश्न आप बनाइएगा कि x², यहां भी x², इसके बगल में a है, इसके बगल में 1 है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यह a का वैल्यू कौन सा वैल्यू ले रहा है हमारा, ये वाला वैल्यू ले रहा है, यही है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, और b के बगल में देखिए यहां पर ये b है, तो b का वैल्यू क्या होगा, ये b जो है ये वैल्यू में शिफ्ट करेगा। और c देखिए c कहां पर है, यहां, तो c ये वैल्यू को शिफ्ट करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कंपेयर करके भी इस बात को समझ सकते हैं कि ABC कैसे निकालते हैं। हमने समझाने के लिए इसको लिखा था, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ज्यादा गंदा हो जाएगा तो चेक करने वाले को परेशानी होगा, इसी वजह से इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए तो गुणांक में हमने a लिया, तो यहाँ 1 है तो हमने 1 लिखा। फिर यहां देखिए आप गौर से b-2 c -8, इस प्रकार ABC आप चुन लिए। हम क्या काम कर लिए, गुणांक ज्ञात हम कर लिए। अब क्या ज्ञात करने वाले हैं, शून्य ज्ञात करने वाले हैं। बच्चों शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² - 2x - 8 का x का 2 वैल्यू निकालते हैं। बच्चों x के वैल्यू निकालने के लिए इसकी 3 विधि है, जैसा कि आपको बताए थे। पहला है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि और तीसरा है अल्फा बीटा के सूत्र से, तो वो भी आगे अभी बताने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई सा मेथड निकाल के हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो वैल्यू था आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मन ही मन। आप देखिए दोनों को गुना आप कीजिए, तो 8 गुना x², 8x² आया। अब यहां पर आप पहले वाले को उतार देते हैं, और अब 8x² कोई 2 ऐसा टर्म आप लिखो जो दोनों को अगर आप गुना कर दो तो ये आ जाए, लेकिन फिर इस दोनों को या तो प्लस करो या तो माइनस करो, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों को प्लस माइनस करके आपका बीच वाला टर्म आ जाए, यानी -2x आ जाए। यही तो रूल था ना, याद कीजिए, ठीक से याद आ जाएगा आपको फट से। तो चलिए हम देख रहे हैं यहां पर 8x², अगर मैं
-4x +2x लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4 में 2 चला जाएगा तो -2x बचा, यानी क्या करके दोनों को घटा किया पूरा हो गया, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए ये पूरा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि -4x पहले हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर 2x है प्लस में पॉजिटिव है +2x डाल देंगे। अब देखिए ये वाला टर्म इसको फॉलो करेंगे और ये वाला टर्म उतार देना, यही नियम है। अब दोबारा हम नहीं बताएंगे इतना अच्छा से, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने डिस्कशन कर दिया, वीडियो लंबा हो जा रहा है। आप पहले प्रश्न में ही सारी बातों को समझ लें, फिर बाद में हम बताते हुए निकल जाएंगे। बच्चों अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ एक टर्म बना और एक टर्म यहाँ बना, दो टर्म में कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ कॉमन x जा रहा है, दोनों में कॉमन है, यहाँ x आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x, ये टर्म कहानी खत्म, प्लस है प्लस डाल दिए, इसमें 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ x है तो सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस हो गया, अब 4 2 जाएगा। अब आप गौर से देखिए, गौर से आप बच्चों एक मिस्टेक कर गए कि शून्य को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर मानना पड़ता है, माना इक्वल टू 0 डालना होगा, ये मिस्टेक कर गए थे, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर x -4 ये टर्म और ये टर्म यहाँ आ गया, यहाँ x +2 x +2 आ गया। बच्चों इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं कि इसलिए x -4 का वैल्यू भी 0 और इधर x +2 का भी वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 और यहाँ x का वैल्यू -2। बच्चों याद कीजिए हमने क्या बताया था कि पहला जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका अल्फा है, और दूसरा जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका बीटा है, यही बताया था ना। अब गौर से देखिए, अल्फा बीटा भी निकाल लिए। अब चलिए आप जो इसके आगे लिखना है उसको मैं यहां डील करता हूं, इस जगह डील करता हूं। अब है कि हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच संबंध की जांच। तो जांच शॉर्ट में लिख दिया हम लोग। पहला जांच होता है शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो पहला होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो शून्य का योग माइनस बी बाई। चलिए कैसे निकलेगा, तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, माइनस फॉर्मूला से b का मान -2 बाय a का मान 1, a का मान 1। अब आगे बढ़िए, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से यहां कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया इक्वल टू 2। तो जब 2 के इक्वल हो गया तो हमारा एक चीज प्रूफ हो चुका है, वो है शून्यकों का योगफल। अब दोबारा 2 चीज वेरीफाई करना था हम लोगों को, याद कीजिए। तो दूसरा हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग गौर से देखेंगे, या फिर इस जगह का कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर ये हिंट्स था, हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं समझने के लिए। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता होगा, आप समझिए। शून्यकों का योगफल के बाद आप नीचे लिखेंगे इस जगह पर, हम यहां पर लिख रहे हैं, वो है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। बच्चों अल्फा का मान 4 था, आप 4 रख दें, बीटा का मान -2,
-2। आप यहाँ डॉट भी लिख सकते हैं, इंटू दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सी का मान -8 बाय ए का मान देखिए 1 है, तो 1 हम यहाँ पर लिख दिए। बच्चों इस प्रकार से देखिए -8 इक्वल टू -8, तो आप क्या देखें, यह भी प्रूव हो गया। बच्चों पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको समझाया है। आप इसको अगर एक समझ गए तो आगे फिर कहीं आप नहीं फंसोगे इस प्रश्न में, चाहे कोई भी प्रश्न हो जाए। चलिए पहला प्रश्न से उसी में से एक क्वेश्चन और बताते हैं, और दूसरा आप क्या कीजिएगा, फिर से आप बनाइए। और अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं वीडियो में सारे प्रश्नों को नहीं डाल पा रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि सर इतना नंबर क्वेश्चन आप फिर से वीडियो बना के भेज दीजिए, तो मैं पुनः उसको सेंड करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, पहली बात तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर वही है जो फेसबुक पर आप सर्च करेंगे कुंज बिहारी शर्मा, तो वहां जो नाम आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो वहां पर आप सर्च कीजिए कि PSTP बाय कुंज सर, वहां भी नाम आएगा। लेकिन मैं फिर भी नंबर लिख के दे रहा हूं आपको कि 9534006772। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी इंस्टीट्यूट के किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हैं हमसे। आप किसी का अगर आपको डायग्राम चाहिए वो आप ले सकते हैं, किसी का PDF चाहिए वो ले सकते हैं, किसी तरह का जानकारी अगर आपको चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में तो आप हमसे संपर्क करें। बच्चों अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं जानकारी के। चूंकि मैं जब क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैं टिंग नहीं करूंगा, कुछ कुछ छोड़ूंगा, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे। वही क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जो आसान होगा, जो आपको लगेगा क्रिटिकल में उसको पक्का बताऊंगा, लेकिन जो इजी होगा उसको मैं छोड़ दूंगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आप समझ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस p। 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। दूसरा नंबर प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यही क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब आप शॉर्टकट सीखिए, जहां डायरेक्ट लिखिए। अब a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। क्लियर कर दिया हमने। अब डायरेक्ट लिखना है। माना कि मान लीजिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 4s² आया। अब क्या होगा 4 1 जा 4, अब 4 में नहीं 4 है, यहां भी 4s है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 4s² माइनस 2 2 जा 4, हाँ 2s माइनस 2s। देखिए दोनों को जोड़ के ये आ रहा है और दोनों को गुना कर दीजिए तो ये आ रहा है 4s², इसलिए इसको मिटा दें। आप प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, 2s कॉमन है, यहां पर 2s आ गया। अब देखिए यहां पर 2s माइनस 1 आ गया, फिर -1 कॉमन, चूंकि कोई कॉमन नहीं था तो 2s, ये ब्रैकेट होने की वजह से ये प्लस भी माइनस बन जाएगा इक्वल टू 0। बच्चों इस प्रकार से 2s माइनस 1 सेपरेट हो गया और यहाँ 2s माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। इस जगह फिर क्या बोले थे आपको, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू प्लस 1 उधर चला गया, s इक्वल टू 1/2 आ गया।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, या अल्फा इक्वल टू 1/2 आपने निकाला। ठीक उसी प्रकार दोनों सेम है। सो सिमिलरली उसी तरह से क्या करेंगे आप, 2 बार नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर निकालना चाहेंगे 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, तो संयोग है ऐसा हो गया कि आपका बीटा भी 1/2 ही आ रहा है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से ए बी सी और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आप चलते हैं संबंध की जांच। आप हेडिंग क्या डालेंगे कि अब क्या करने वाले हैं हम लोग, संबंध की जांच करने वाले हैं। संबंध की जांच जब भी करेंगे तो 2 ही कंडीशन था। पहला था अल्फा प्लस बीटा, लंबा -b/a, शॉर्ट में लिखिए। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, माइनस यहां से आया, b कितना -4/a कितना 4। तो बच्चों देखते हैं 2 एलसीएम आया, 1 + 1 इक्वल टू -+ 4/4, तो 2/2 इक्वल टू 4/4 आया, कट गया 1 इक्वल टू 1। तो बच्चों इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया हमारा। और दूसरा क्या जांच करना था, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू 1/a का वैल्यू 4, देखिए यहां पर है 4। इस प्रकार 1/4 इक्वल टू 1/4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से कितना आ गया, 16 आ गया हमारा। ओह सॉरी, यहां पर जब इक्वल आ जाए तो क्या लिखना है, प्रूव्ड। तो शायद आप समझ चुके होंगे, पहला क्वेश्चन हमारा टाइम अधिक लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बस बहुत जल्दी बन गया हमारा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपसे भी बनेगा। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। बच्चों इस प्रश्न में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा गलती किया है। क्या गलती किया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये होता था ना, यानी स्क्वायर वाला पहले, विदाउट स्क्वायर बाद में, फिर ये लास्ट में, ऐसा होता था। इसीलिए हम इसको अरेंज पहले करते हैं, 6x² - 7x और -3, बस खाली अरेंज किए। अब चलिए स्टार्ट कर दीजिए। जहां डायरेक्ट लेते हैं, a का वैल्यू 6 ये वाला, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3। बच्चों ABC आपने चुना, याद रखना हमेशा ये ABC क्या है, तो पहला नंबर प्रश्न में था ये गुणांक है, नहीं बहुत बार बताए हैं। अब चलिए तथा अब क्या करना है, माना थोड़ा सा मान लीजिए, माना पहले 6x² - 7x - 3 को 0 मानिए। अब आगे बढ़िए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -18x²। देखिए क्या ना, दोनों को गुना कर दिए, दोनों को गुना कर दिए। अब बीच वाला को इसको तोड़ना है और बीच वाला को तोड़ना है। 9 दूनी 18 और 9 में 2 गया 7, यानी 9x और 2x को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अब देखिए माइनस पूरा करना, इसको माइनस दीजिए और इसको प्लस दीजिए। इससे क्या बेनिफिट मिला कि प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 x², अब प्लस माइनस माइनस 9 में 2 गया 7। क्लियर हो गया। ये सारी बातें आपको साइड में लिखना है समझने के लिए। इस प्रकार 6x² - 9x + 2x, देखिए ये आ गया -3 = 0। इसका प्रैक्टिस बहुत बार करना होगा आपको, अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए ये दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 2 लिए यहाँ और 1x - 3, x तो कॉमन चला गया था, इसको इससे गुना के ये पूरा हो गया, इसको इससे गुना के ये पूरा हो गया, प्लस यहाँ आइए कुछ नहीं कॉमन है तो रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, रहने दीजिए। इस प्रकार ये दोनों जो है क्या करना है, सेपरेट कर लेना है और ये दोनों को यहां लिखना है = 0। तो बच्चों अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये समझाने के लिए जो हमने नोट किया था उसको यहां से हटा रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, सो इसलिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। याद दिलाना पड़ेगा क्या, ये क्या है, बोलिए अल्फा है। और लगा दीजिए, अल्फा भी 3/2 ही आया। उसी प्रकार से सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, और ये क्या है, तो ये बीटा इक्वल टू -1/3। आप ओवरऑल क्या देखे कि एबीसी भी निकल गया है और अल्फा बीटा भी निकल गया। चलिए जांच करते हैं, जांच में पहले क्या करना, डायरेक्ट करना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फा लाइए उठा के 3/2, बीटा लाइए -1/3, माइनस फॉर्मूला से b का मान -7। ये 2 बार माइनस क्यों होता है, एक माइनस यहां से आता है और एक माइनस वैल्यू से जाता है, और a का मान यहां पर 6 डाल दिए। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। बच्चों 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7/6। आप देखिए 7/6 इक्वल टू 7/6, तो हमारा प्रूव हो गया। दोबारा फिर क्या प्रूव करना है, याद कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या 3/2, बीटा क्या -1/3, c क्या -3 और a क्या 6। तो बच्चों 3 1 जा -3 और 3 2 जा 6, -3/6। कहीं कोई प्रॉब्लम है, ये भी हमारा प्रूफ। तो बच्चों उम्मीद करें कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए YouTube का क्लास है, आप बोलोगे भी तो हम नहीं सुन पाएंगे, तभी हम समझेंगे जब आप कमेंट करेंगे। तो वीडियो जब आप देखते हैं तो नीचे में आप कमेंट करें, मैं कमेंट को पढ़ता हूं, और जिन बच्चों को जहां पर डाउट होगा वो क्या करेंगे, उस कमेंट में लिखेंगे और मैं उसको पुनः क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप किताब को देखिए निकाल के, तो किताब में 1 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रश्न है, लगता होगा क्या है नहीं है, चलिए उसको डील कर देते हैं। 3 नंबर तक हमने पढ़ाया। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है। 4 नंबर प्रश्न है 4u² + 8u, 4u² + 8u। बच्चों कंफ्यूजन तो थोड़ा सा होगा आप लोगों को कि इसमें 3 ही टर्म है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि जो टर्म मिसिंग है ना, वो कुछ नहीं तो 0 है, वो इतना जरूर याद रखिएगा। जो टर्म मिस कर गया वो 0, ax² + bx + c है, जो मिस कर गया वो 0 है। जहां डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, a इक्वल टू यहाँ 4 था 4 लिखे, b इक्वल टू यहाँ 8 है 8 लिखे, c कुछ नहीं 0 लिखे। ये तो हमारा गुणांक निकल गया। अब चलते हैं हम लोग शून्य की ओर। तो शून्य के लिए तथा अब क्या करना होगा, या माना लिख दीजिए डायरेक्ट, माना लेट कि 4u² + 8u, 0 क्या लिखना छोड़िए, इक्वल टू 0, सिंपल। तो यहां पर कोई रूल काम नहीं करेगा, डायरेक्ट बनेगा ये प्रश्न। देखिए यहां पर 4u कॉमन जा रहा है, बाहर कर दिए 4u को, और यहां पर सिर्फ u और यहां पर 2 बचा। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, ये आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनटू में जब भी कुछ रहे आप इसको ऐसे समझिएगा, प्यारे बच्चों समझिए। अगर कहीं पर a इंटू बी रहता था और इधर c, तो a कैसे आप निकालते, इंटू में c बाय ये b होता था, और b कैसे निकालते थे, c बाय a हो जाता था।
बस यही दो बात आपको याद रखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर अगर हम 4u रखते हैं तो इक्वल टू 0 पहली बार, और फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरी बार। यानी एक बार हमने 4u लिया तो 0 बाय u प्लस 2 0 में चला गया, एक बार ये लिए तो 0 बाय 4u वो भी 0 में चला गया। इस प्रकार से u का जो कंप्लीट वैल्यू आया वो कितना 0 बाय 4, तो u का वैल्यू 0 आया। बाबू ध्यान देना, x रहे, y रहे, z रहे, m रहे, u रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको चर राशि कहते हैं, इसीलिए अल्फा ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अल्फा 0 आया। इधर चलिए डायरेक्ट u इक्वल टू -2 0 वैल्यू, तो ये आपका क्या निकला, ये वाला क्या निकला, बीटा इक्वल टू -2, अल्फा बीटा निकल गया। अब हम लोग जांच करना शुरू करते हैं। तो जब भी जांच करते हैं तो जांच करने में वही दो बातें, बार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय 8, 0 प्लस -2 अल्फा बीटा को कर रहे हैं, माइनस बी कहां से लाइएगा 8 से, बाय ए कहां से आएगा 4, तो -2 इक्वल टू -8 बाय 4 कट गया 2 बार में, तो -2 इक्वल टू -2 देखिए प्रूफ यहां भी प्रूफ हो गया। तथा अगला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, याद कीजिए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा क्या 0 इंटू -2 सी बाय ए, सी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 4। अब आप बताओ बाबू कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, ये भी डिवाइड होकर 0 होता है, तो इस तरीके से कैसा रहा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, और बहुत ही मैंने शांति से और धीरे धीरे पढ़ाया। बहुत बच्चे का शिकायत आया कि सर आप बहुत स्पीड बोलते हैं तो समझ में नहीं आती है, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई को स्लो किया है। लेकिन अगर आपको पढ़ने में परेशानी होता है तो यूट्यूब पे जब आप देखते हैं ऑप्शन रहता है स्लो और फास्ट करने का, तो बीच में आप एक चीज को स्लो फास्ट करके बार बार देखिए उसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हुए ना, अभी बोर नहीं होना है, पढ़िए अभी। चलिए अब देखिए उसमें से जो अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर है, t² - 15, ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन भी हमको बता देना चाहिए, आप लोग फंसिएगा। तो चलिए उस प्रश्न को भी हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हमको लगा कि 1-2 प्रश्न बता के छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगा कि फिर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग परेशान होइएगा, और इस लॉकडाउन के माहौल में घर से निकलना बिल्कुल मना है। और आप लोग क्या कीजिएगा, मास्क यूज कीजिए जब भी कहीं निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बचिए। और क्या क्या करना है, सैनिटाइजर यूज कीजिए, जब कभी भी कहीं बाहर से आते हैं तो पहले क्या कीजिए, अच्छे से हाथ को धोइए। नहीं, सावधानी से बचिएगा तभी तो एग्जाम दीजिएगा। और अगर लॉकडाउन में कुछ हो गया आपके लापरवाही के कारण तो फिर एग्जाम कौन देगा, कौन पढ़ेगा। इसी वजह से क्या करना है कि सावधानी बरतना है और मेहनत करना है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है देखिए, t² - 15 क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। नहीं चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है, t² - 15 बताइए। तो कहीं घबराना ही नहीं है, आप बहुपद के बेसिक में जाइएगा, प्रकार में, तब वहां क्लियर होगा ये सब चीज। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं उसी चीज से। किससे कंपेयर करते हैं हमेशा, ax² bx + c से। तो या नहीं तो ऐसा कर लीजिए कि at² + bt + bt + c, कुछ भी इस प्रकार से आप देखिए मिला के कि इसके बगल में a होगा, लेकिन ये वाला टर्म मिस कर गया है और डायरेक्ट ये c है। मिसिंग टर्म, अगर इसके बगल में t रहता तो वो बीच वाला टर्म था, t नहीं है तो अंतिम टर्म था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बच्चा अब क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए जहां a का वैल्यू डायरेक्ट जहां 1 है, b का वैल्यू कुछ है ही नहीं, c का वैल्यू
कितना है वहां -15। ये हमने ABC निकाल लिया। अब मान लीजिए जैसा कि सब क्वेश्चन में आप माने हैं, माना t² -15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ t² है इक्वल टू 15 आया। अब t इक्वल टू, बाबू हमेशा याद रखना कि जब कभी भी a² इक्वल टू b है तो a इक्वल टू √b है, यहाँ प्लस माइनस है। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साइड कभी अगले वीडियो में डालेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, काम आपका हो जाएगा। नहीं तो यहां पर क्या करना है, प्लस माइनस √15। तो बाबू यहां पर पहला t का जो वैल्यू है वो प्लस √15 है, जिसको कि आप अल्फा कहिएगा। प्लस नहीं लिख रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। और या t इक्वल टू -√15 कहिएगा, या ये बीटा इक्वल टू -√15 है। तो बच्चों आपने ABC निकाला और अल्फा भी निकल गया और बीटा भी आपका निकल गया। तो अब बचा क्या, जांच। ये जांच करते हैं। जांच में दो चीजें करते थे, पहला अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा है √15 प्लस बीटा -√15 -b/a, b0/a1। तो बाबू क्या हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस √15 और 0 से डिवाइड किए 0 कट गया, 0 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया मेरा, कोई दिक्कत है? चलिए, तथा और क्या था दूसरा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या √15, बीटा क्या -√15 इक्वल टू c क्या -√15/a क्या कुछ नहीं 1। चलिए माइनस को साइड कर दीजिए, पहले इधर चला गया -1 कर देते साइड, और √15 गुने √15 दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 15 गुने 15 इक्वल टू -15। चलिए 8 क्लास में ध्यान रखना, जब कभी रूट में 2 ठो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, 1 ठो बन जाएगा। यही था ना, ये सब तो बच्चे का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये भी हमारा प्रूफ है। अब आप लोग उतारिए, बस 1 सेकेंड में आ रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ क्या करना चाहिए, कक्षा समाप्त करना चाहिए या फिर आगे पढ़ा दें? तो चलिए, इसमें 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में इसका क्लास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम डील करेंगे इसका अगला प्रश्न। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई को फॉलो किया है, समझा है, और आशा करते हैं आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और आप इसी तरह मेरे साथ अगर बने रहते तो मुझे भी उत्साह हो गया आपको पढ़ाने में। और आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, और अगर कोई फॉलोवर देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कर दें, फिर आप बेल आइकन को भी हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ।